कपिल सिंह मिश्रा से अनुरोध करूंगी पधारें और पूजा कपिल मिश्रा जी। आज उदयपुर की जन आक्रोश सभा में मंच पर विराजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और साथ में राजस्थान को मातृशक्ति के रूप में शक्ति देने के लिए जिनको भारतीय जनता पार्टी से सह प्रभारी बनाकर भेजा है, मेरी बड़ी बहन स्वरूपा ऐसी एक शख्सियत जिन्होंने महिला मोर्चे को एक नई ताकत, नई ऊर्जा अखिल भारतीय स्तर पर दी, जो 2 बार राष्ट्र में लगातार महिला मोर्चे की अध्यक्ष रही और शायद कार्यकर्ता गढ़ने में महिला मोर्चे के में देश भर में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, ऐसी परम आदरणीय हमारी प्यारी आदरणीय विजय राहटकर ताई, जिन्हें प्रेम से सब ताई बड़ी बहन के रूप में बोलते हैं और इस मेवाड़ की माटी की आन बान शान के रूप में जो वर्षों से सेवारत हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, संवारा है, ऐसे परम आदरणीय हमारे गुलाब जी भाई साहब, उदयपुर और उनके नाम की पहचान एक साथ चलती है। मेरी बहन जो महिला मोर्चे को राजस्थान में अध्यक्ष के रूप में ऊर्जा दे रही है, शक्ति दे रही है, कर्मठता से काम कर रही है, अलका मुंद्रा जी, रजनी जी, किरण जी, हमारे महामंत्री महोदय और मंच पर बैठे सभी लोगों में क्षमा चाहूंगी हमारे विधायक जी और मेरे सामने बैठी अथा मातृशक्ति और सारे उदयपुर के लोगों मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज जिस तरह से राजस्थान जिस दौर से गुजर रहा है, राजस्थान बेहाल है, राजस्थान में जंगल राज है, राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, राजस्थान में नारी का हाल खराब है, राजस्थान में युवा परेशान है, राजस्थान का किसान परेशान है, नारी की इज्जत जार जार है, तार तार है और राजस्थान में ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था के नाम पर एक मजाक है। राजस्थान की सरकार एक ऐसी नाम की ऐसी लंगड़ी और अपंग सरकार है जिसकी सुनवाई, जिसकी कार्रवाई, जिसका होना, जिसका ना होना कोई मतलब ही नहीं रखता है। राजस्थान की जनता को लगता है कि हमारे प्रदेश बिना सरकार के चल रहा है। ऐसे सरकार में मस्त, सरकार की कुर्सी को बचाने में व्यस्त ऐसी गहलोत सरकार जिसका एक ही काम है कि सत्ता के 5 साल का किस तरह आनंद लिया जाए, किस तरह भ्रष्टाचार करके राजस्थान को लूटा जाए, जनता कितने भी बेहाल में रहे, लेकिन गहलोत सरकार को, इस निकम्मी कांग्रेस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात चाहे इस आधी आबादी की हो, 50% नारी की हो, चाहे 6 महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं उसके साथ बलात्कार होता है, 60 साल की बुढ़िया उसके साथ बलात्कार होता है, और तो और एक चांदी के कड़े के लिए एक बूढ़ी माँ का पैर तक काट दिया जाता है। और बलात्कार के करने वाले लोग इतने, उन लोगों के यहाँ पर हौसले बुलंद है कि वो सामूहिक बलात्कार करते, गैंग रेप करते हमारी बच्चियों से और उनकी हत्या तक करने से बाज नहीं आते। सरकार के मंत्री से लेके सरकार के चाहने वाले कई लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल मस्त है। सरकार को ये आम घटनाएं लगती हैं, शर्म आती है। मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आदरणीय ताई के आशीर्वाद से राष्ट्र में विगत 9 वर्षों से काम कर रही हूँ। देश के विभिन्न राज्यों में जाने का मौका मिलता है। वो राजस्थान जो शौर्य की वीरों की भूमि है, वो राजस्थान जो महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, वो राजस्थान जहाँ त्याग की प्रतिमूर्ति, मीरा की भूमि, भक्ति की भूमि, शक्ति की भूमि जहाँ मैं खड़ी हूँ, उस राजस्थान को लगातार 3 साल से महिला अत्याचार बलात्कार में नंबर 1 बना रहा है। ये कितने शर्म की बात होती है कि जिस राजस्थान की नारी अपनी इज्जत के लिए, अपने मान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान नहीं करती, खुद भी आग की आहुति में कूद जाती है, आज वहां की नारी इस तरह त्रस्त है। चाहे दलित अत्याचार की बात हो, मैं अलवर से आती हूँ, मेरे अलवर में चाहे हमारे आराध्यों की बात हो, मंदिर तक ढाने का काम इस सरकार ने किया है। ये सरकार केवल तुष्टीकरण पर काम करने वाली सरकार, इस सरकार को समुदाय विशेष से प्रेम करने वाली सरकार, या यूं कहे ये हिंदू विरोधी सरकार, ये सरकार पता नहीं क्या काम कर रही है। युवाओं के सपनों को ये तोड़ रही है। उन माँ बाप के सारी जो पूंजी जमा करके अपने बच्चे को एक उद्देश्य देना चाहते हैं जीवन में, कहीं वो अपनी शिक्षा परीक्षा पास करके कुछ बनना चाहे, उनके सपनों को तोड़ने का काम कर रही है। ऐसी निकम्मी सरकार, मेरे पहले वक्ताओं ने बोला, मेरे बाद भी बहुत आपको विषय में बताएंगे और आज सौभाग्य है कि विजय ताई हमें संबोधित करने के लिए आई है उस इन जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से। तो जनता के आक्रोश को लेके भारतीय जनता पार्टी
जिसने शासन और सत्ता की परवाह कभी नहीं की। ये पार्टी जिस विषय पर चलती आई है कि हम जनता के लिए, जनता के साथ सुशासन स्थापित करने के लिए, सत्ता रहे या ना रहे, जनता का साथ, जनता का विश्वास। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबका साथ हो, सबका विश्वास हो, सबका प्रयास हो। इस सबसे मिलकर एक सुंदर भारत गढ़ना है, एक ऐसे भारत की जो विकास करता भारत हो, उस कल्पना को साकार करने में जिस तरह प्रधानमंत्री जी पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ में लगे हैं, और वहीं हमारी गहलोत सरकार महंगाई की मार केंद्र पर लगाते हुए और खुद 10-10 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल बढ़ा रखा है, जिससे सारी कमर टूट रखी है राजस्थान के लोगों की। एक ऐसी निकम्मी, ऐसी नकारा, ऐसी असंवेदनहीन, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार के विरोध में आज जन आक्रोश यात्रा के लेकर भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में इस सभा के माध्यम से पूरे राजस्थान में ये संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक जन ने, कि जनता के साथ, उसके विश्वास के साथ जो छलावा किया गया है, जो विश्वासघात किया गया है, उसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ में, मजबूत संकल्प के साथ में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ये राजस्थान का एक एक नागरिक, एक एक नारी ले गया। और ये गहलोत जी याद रखें, गहलोत जी ये सत्ता भी आपको जनता ने दी है, और ये जनता नहीं है, ये जनता जनार्दन भी है। आप जिस तरह से अपने सत्ता के नशे में मदहोश हैं, ये सत्ता से उतारने का, कुर्सी से खींचने का काम भी ये आपकी राजस्थान की जनता करेगी।